अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। और स्टूडेंट लाइफ में मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। और एजुकेशन ही है जो युवा को एक सशक्त युवा बनाता है, जो देश के लिए भी ज़रूरी है और समाज के लिए भी ज़रूरी है कि शिक्षा ही वो साधन है जिससे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। और विश्व गुरु देखने का जो सपना हम देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। और शिक्षा संस्थान अगर से सही से काम ना करे तो ये सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। तो उसी सिलसिले में मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हम छात्रों की मेंटलिटी देखें। और जितने भी अभी सिवान में हूँ तो सिवान की जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ का हम सिचुएशन देखें कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, लाइब्रेरी की सुविधा क्या है और प्रशासनिक कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में आप क्या कहना चाहते हैं। छात्राध्यक्ष जी, अपने बारे में परिचय। मेरा नाम शोएब अहमद है, मैं स्टूडेंट यूनियन लीडर हूँ DAV कॉलेज का जी। और आप कब से कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कॉलेज लाइफ से? लगभग 2014 से मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। इंटर ग्रेजुएशन सब मैंने यहीं से किया है। तो आपका सफ़र अप्रोक्स 6-7 साल का रहा है कॉलेज में। तो आप कितना बदलाव देखे हैं और क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं कॉलेज लाइफ में? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। अभी तो और कचरा हो गया है। इसकी वजह क्या है कचरा होने की वजह? क्योंकि समय के साथ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। शिक्षण संस्था है, इसको और भी अच्छा होना चाहिए। तो ये ख़राब होने की वजह क्या है? ख़राब होने की वजह ये है कि कॉलेज एडमिनिस्टर यहाँ का कुछ ध्यान नहीं रखता है कॉलेज का। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा कचरा फैला हुआ है। यहाँ चापाकल है, लड़के जहाँ पानी पीते हैं, एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है किसी भी क्लासरूम में, और एक चापाकल है कॉलेज में तो वहाँ भी सुकरों की और कुत्तों की जमावड़ा लगा रहता है, बच्चे पानी भी नहीं पीते। जल नल के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। इसमें भी पानी टंकी बना है बट वो अभी सुविधा मिली नहीं है। अभी सुविधा नहीं मिली है। नल जल योजना का तो सब मोहल्ले में हो रहा है, लेकिन यहाँ पानी टंकी पीछे कॉलेज में ही, कॉलेज कैंपस में ही पीछे में बना हुआ है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो सिर्फ मोहल्ले के लिए नहीं, शिक्षण संस्थाओं के लिए भी तो होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो उनको शुद्ध और स्वच्छ जल मिलना चाहिए पीने के लिए। तो उस पर छात्र संघ बहुत बार बोल चुका है प्रिंसिपल से कि सर पानी के पीने की व्यवस्था कराइए, क्योंकि शुद्ध जल नहीं मिल रहा है बच्चों को। बाहर से जो भी गांव से या दूर से कहीं से आते हैं तो वो बाहर से खरीद के ही आते हैं, लेकर आते हैं पीने के लिए, या तो एक चापाकल है उससे पीते हैं। लेकिन अभी तो ये भी इसका हाल एकदम ख़राब हो चुका है। और बाहर से बच्चे लेकर आते हैं, यहाँ पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। और आप सामने देख ही रहे हैं, पढ़ाई से ज़्यादा तो यहाँ पे चुनाव होता है। और छात्रों की कितनी जिम्मेदारी है कि छात्र आवाज़ उठाए कि हम क्लासेज यहाँ पे? बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग ने 1 महीना पहले ही बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन, इस चुनाव को रोकने के लिए। क्योंकि ये चुनाव में क्या होता है कि हम लोग के कॉलेज के जितने भी कैंपस है ना, सारे कैंपस को हथिया लिया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, धरना प्रदर्शन किया, DM साहब से मिला, तो अभी 3 ही ये कॉलेज के बिल्डिंग्स हैं जो लिए गए हैं, बाकी सबको छोड़ दिया गया है पढ़ने के लिए। ये हम लोग की कोशिश थी। और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता रहेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते रहेंगे। और इस कॉलेज में लाइब्रेरी किधर है? लाइब्रेरी आपको पीछे की तरफ है। और लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं या फिर? हाँ, लाइब्रेरी में बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बहुत कम ही, 20% के बराबर ही बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आप अपने एजम्पशन से कुछ बता दें कि स्टूडेंट कितने आते हैं रेगुलर क्लास करने के लिए? परसेंटेज के हिसाब से 100 में से 10%, 20%, 50% कितने बच्चे आते हैं रेगुलर क्लास करने? मुश्किल से रेगुलर में आपको 30% आते हैं बच्चे क्लास करने के लिए। और ज़्यादातर बच्चे जब फॉर्म भराया जाता है एग्ज़ाम का या फिर एग्ज़ाम होता है तभी दिखाई देता है। वैसे तो अभी आप देख सकते हैं एकदम कॉलेज खाली है। मुश्किल से गिन चुन के 100-150 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर ऐसे तो जो सपना है मोदी जी का या फिर जितने भी लीडर्स का कि भारत एक विश्व गुरु बने, फिर तो वो सपना ही रह जाएगा। मोदी जी के सपना में तो अब हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। मोदी जी नहीं, फिर भी एक हर भारतीय की ये सपना है कि हम विश्व गुरु बने। और सरदार पटेल साहब का भी कहना था कि 21वीं सदी भारत की सदी होनी चाहिए और भारत की सदी बनेगी। तो ये शिक्षा और हेल्थ पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी शिक्षा संस्था में है तो शिक्षा पे ही बात कर ले। और भी जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं।
कि कॉलेज में अभी क्या क्या चल रहा है। कॉलेज में देख ही रहे हैं, अभी तो फिलहाल इलेक्शन, मुखिया वाला इलेक्शन का सारा यहीं पे गिनती होता है। गिनती काउंटिंग वाउंटिंग हो रहा है। और पढ़ाई स्टूडेंट का एक तरह से बाधित ही है, कोई मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं। अब फिर इसके बाद फेस्टिवल भी है, पूजा भी है, दिवाली है, छठ पूजा है, उसके लिए भी कॉलेज बंद होगा 2 तारीख से 3 तारीख से। तो यही सब प्रॉब्लम है। अब क्या कहा जाए। कहना यही है कि शिक्षा संस्था है तो यहाँ पे शिक्षा का काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। चुनाव के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कहीं और व्यवस्था करे। इतना छोटा शहर नहीं है अपना कि व्यवस्था इसका नहीं हो सकता है। यहाँ पे पढ़ाई को हम एक प्रायोरिटी में ले, कि हम प्रायोरिटी में लेकर इसको पढ़ाई करें, शिक्षा संस्था को चलाएं। और भी हम कुछ नए स्टूडेंट हैं जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। जी, अब यहाँ पे कुछ छात्र भीड़ लगाए हुए हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भीड़ क्यों लगा है और क्या हो रहा है। ये आप बता दीजिए, आइए। और कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है और क्या क्या प्रोसेस है, बता दीजिए। डॉक्यूमेंट इसमें आधार कार्ड लग रहा है, मार्कशीट लग रहा है, इसका स्कॉलरशिप का एक फॉर्म आया है वो भी लगेगा, मार्कशीट लगेगा। जो इसमें से रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं जैसे जो रसीद कटा है पैसा वाला ना, एग्जामिनेशन, हाँ जी वही लगेगा। एडमिशन के टाइम, हाँ वो पैसा वाला एडमिट लगेगा, एडमिट कार्ड जीरोक्स लगेगा, फोटो 2 लगेगा, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मुहर लगेगा यहाँ का। और ये जमा कॉलेज में ही होगा या साइबर कैफे में होगा? नहीं, यहीं पर होगा। यहाँ पे एक सिग्नेचर हो जाए तो साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन कराना पड़ेगा। उसके बाद पैसा 10,000, इस मतलब फॉर जोन पर है गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपया % के हिसाब से है भाई। ठीक है, तो सरकार भी कोशिश अपनी पूरी तरीके से कर रही है कि जो लड़के अपनी शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, वैसे लड़कों को कुछ स्कॉलरशिप सहायता दी जाए। तो ये छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि उनके जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठाए। अभी NSP का है, फिर पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप आया है, तो इसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म आप भर सकते हैं जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज से। और आपसे और 1-2 बात कर लेते हैं। आप कॉलेज लाइफ से क्या क्या एक्सपेक्ट किए? अभी तो आप 10th में थे, हाँ जी। और 10th के बाद आप कॉलेज में आ रहे हैं, तो क्या क्या करना चाहेंगे आप कॉलेज लाइफ में? सर हमारा तो मेन मकसद है IIT JEE जो है इसी का निकालना, इसका जो तैयारी करना। बढ़िया कॉलेज लेना चाहते हैं। और एक तरीका हम लोग का NCC रनिंग है, तो उसमें भी मतलब हमारा एडमिशन हुआ है, वो भी करना है, NCC भी करना है। कहाँ से आते हैं आप? हम सहरसा से आते हैं सर, जीरा डे सहरसा और धनौती मठ के पास से। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से मिनिमम 12 किलो मिनिमम होगा, मैक्सिमम 15 हो सकता है। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में आप कितना समय बिताना चाहेंगे? नहीं, अभी तो मतलब कभी क्लास नहीं किए हम लोग, ऐसे ही अभी एडमिशन जब से हुआ तब से अभी मतलब क्लास नहीं चल रहा है हम लोग का। क्लास नहीं चल रहा है, इसका वजह एक हमको दिख रहा है चुनाव की वजह से। हाँ, कि चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे गिनती हो रहा है, और ये एक देखिए लाइव और जिंदा जीता जाता उदाहरण मिल गया कि चुनाव के प्रक्रिया की वजह से क्लासेज नहीं हो पाती है, जो सच्चाई है। तो क्लासेज होनी चाहिए कि नए लड़के आते हैं वो क्लास का फ़ायदा करें। एक और पुराने विद्यार्थी मिल चुके हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि ये कॉलेज लाइफ से क्या समझते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अफसर कुमार है, मैं DAV कॉलेज का छात्र हूँ। कब से DAV कॉलेज में आप हैं? जी, मैं DAV कॉलेज में 2016 से मेरा DAV कॉलेज में हूँ। और अभी क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या? जी, ग्रेजुएशन में कंप्लीटेड है, कंप्लीट प्रोसेस में। अभी 3rd ईयर फाइनल इस बार एग्ज़ाम हो तो मैं फाइनल हो जाएगा। और JP यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? JP यूनिवर्सिटी की स्थिति तो चिंताजनक है ही, खासकर तब चिंताजनक ज़्यादा बन जाती है जब आप एक आधुनिक भारत का जब आप कल्पना करते हैं और आप एक इस सेशन को पीछे चलाते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा से ही आधुनिक भारत और सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, और उसमें आप देरी कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ देरी हो रही है, तो सभ्य समाज की कल्पना कहीं ना कहीं दुर्भावनाओं से ग्रसित हो जाती है। जब हमें उच्च शिक्षा मिल जाएगी और डिग्रियाँ मिल जाएगी
तभी हम अच्छी नौकरी कर पाएंगे। कि जितने भी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं वो हमसे डिग्री की डिमांड करती हैं। तो डिग्री कंप्लीट ना होने की वजह से हमारे बिहार की युवाओं में बेरोजगारी की भी समस्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बेरोजगारी समस्या तो बेशक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बेरोजगारी समस्या केवल डिग्री को ही दूर करना नहीं है। अब प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उस पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 3 ही सेक्शन बनाए गए हैं। ये क्लासिकल चलता है जो पहले क्लासिकल चलता रहा है। अब जो देखा जा रहा है, जिस तरह के प्रोफेशनल, जिस तरह के लोगों की रुचि बढ़ रही है, और इससे बिहार सरकार जिस तरह रवैया रहा है, नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें नए पॉलिसीज़ आई हैं कि आप स्किप कर सकते हैं। अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस को छोड़ के आपका इंटरेस्ट मूव कर सकते हैं। तो ये कितना सही रहेगा? जी बिल्कुल सही रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट के पास अब जो चीज़ें चल रही हैं, स्टूडेंट को उतनी समय नहीं मिल पा रहा है कि स्टूडेंट अपने आप को पूरी तरह से भरपूर अपने ज्ञान को अर्जित कर पाए, जिससे उसका एक प्रेशर भी उस पर पड़ता है कि ग्रेजुएशन से साथ साथ उसको जॉब भी करना। उसकी फाइनेंस, बहुत से स्टूडेंट का ऐसा है कि इसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। इसके साथ ही एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि जेपी यूनिवर्सिटी की स्थिति या फिर डीएवी कॉलेज की स्थिति कब तक सुधर जाएगी शिक्षा के मामले में? जो अभी यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे चुनाव का काम हो रहा है, या फिर क्लासेस सही से नहीं चलते हैं, या फिर जो भी अव्यवस्था है जल को लेके, इसलिए कब तक सुधर जाएगा? जी देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, कभी भी नहीं बजता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस स्टूडेंट्स से बनता है और टीचर से बनता है। समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर एक तरफा हम अगर कोई यूनिवर्सिटी को दोष दें, कॉलेज प्रशासन दोष दे, ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कॉलेज के यहाँ पे कॉलेज में जो स्टूडेंट जो अनुपस्थिति रहती है वो बिल्कुल सवाल निशानियाँ खड़ा करती है। क्लियर बात यही है ना। अगर जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर जेएनयू में थोड़ा सा भी फी बढ़ोतरी होती है तो वहाँ के स्टूडेंट एक्टिव हैं, तुरंत सवाल करते हैं, जिसका हम सभी देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे सेशन लेट हो रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है तो कोई बोलेगा कैसे? तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितना गलती प्रशासन की है, कॉलेज प्रशासन की है, यूनिवर्सिटी की है, उतनी गलती स्टूडेंट की भी है। दोनों की गलती समान मानी जाएगी। अगर एक एजुकेटेड पर्सन अगर केवल एक तरफा बात करे तो वो सही नहीं होगा। जी, इसलिए हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और लास्ट हम बात करना चाहेंगे कि इसलिए हम शुरू से बोलते हैं कि छात्रों को आगे आके यूनिवर्सिटी पे प्रेशर देना पड़ेगा कि वो सेशन सुधारे, शिक्षा व्यवस्था से सुधारे। और बिहार एक बहुत बड़ी हमें कमी है कि जब भी हम तकलीफ़ सबको होता है बिहार के बारे में सोच के, बिहार की स्थिति के बारे में सोच के, अदर स्टेट से उसका कंपैरिजन करें, तो हम शिक्षा सुधारेंगे तो ही बिहार की स्थिति सुधरेगी। और इसमें हम सबको आगे आके अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। शुक्रिया।